नमस्कार। आप सभी का गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा काव्य खंड के पाठ बनारस के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिनके लेखक हैं केदारनाथ सिंह जी। पहला प्रश्न, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव शहर पे पड़ता है? उत्तर, बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है। यह जब आता है तो लहर तारा मोहल्लों की ओर से धूल के बवंडर की तरह आता है। बसंत के आगमन से लोग दशाश्वमेध घाट की ओर जाने लगते हैं। उनको वातावरण में बसंत का प्रभाव दिखाई देने लगता है। घाट का पत्थर कुछ मुलायम प्रतीत होता है। बंदरों की आंखों में अजीब सी नमी प्रतीत होती है और भिखारियों के कटोरों में पैसे की चमक भर जाती है। प्रश्न 2, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है? उत्तर, माघ मास में गंगा में प्रातः स्नान करने का बहुत महत्व है। इसी मास में बसंत का आगमन होता है। बसंत पंचमी से विधिवत बसंत का आगमन मान लिया जाता है। गंगा पर प्रातः स्नान करने वालों की संख्या बढ़ने से भिखारियों के कटोरों में भी ज़्यादा पड़ने लगती है। इससे पहले शीताधिक्य के कारण कम स्नानार्थी आते हैं, अतः भिखारियों के कटोरे खाली रहते थे। भीख में बढ़ोतरी को ही कवि ने कटोरों में बसंत का उतरना कहा है। प्रश्न 3, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? बनारस में खाली कटोरों में बसंत के उतरने को ही कवि ने शहर का भरना कहा है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता। रोज रोज कंधों पर गंगा की ओर शव ले जाने से शहर खाली होता है। कवि के ही शब्दों में, और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। प्रश्न 4, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? उत्तर, बनारस में निम्न कार्य धीरे धीरे होते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। इस धीरे धीरे की क्रिया के कारण शहर में सामूहिकता की ऐसी लय बनती है कि सारा शहर दृढ़ता से एक साथ बंधा रहता है। और यह बंधना किस तरह का है, इसके विषय में कवि कहता है, यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बनी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कवि कहना चाहता है कि यहाँ परिवर्तन आसानी से नहीं होता, लोग परंपराओं का पालन करते हैं। प्रश्न 5, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बना है? उत्तर, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में बनकर ही इस शहर के लोगों के व्यवहार में समानता दिखती है। इनका सोना, गंगा स्नान, मंदिर जाना या गंगा की ओर शव ले जाना सब सामूहिक लय में बंधे कार्य हैं। प्रश्न 6, सही सांच में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर, बनारस शहर में सही सांच में घुसने पर इनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। यथा लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में प्रकाश हो रहा है और वेद मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं। देवताओं पर चढ़ने के लिए लोगों ने पुष्प ले रखे हैं। शवों को गंगा की ओर ले जाया जा रहा है। कवि के ही शब्दों में कहें तो, कभी सही सांच बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो वह आधा है, तो यह आधा है और आधा नहीं है। प्रश्न 7, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई है उसका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बनारस शहर की निम्न मानवीय क्रियाओं का उल्लेख है। बनारस में बसंत का स्वागत व्यंजना द्वारा कवि व्यक्त करता है कि शहर उत्सवों के प्रति सतर्क है। खाली कटोरों में बसंत का उतरना व्यंजना यह है कि पर्वों और उत्सवों पर भिखारियों को अच्छी भीख मिलती है। गंगा में स्नान
और शवों को गंगा तक ले जाना व्यंजना के द्वारा गंगा के प्रति श्रद्धा व लगाव को व्यक्त करता है। मंदिरों में आरती, धूप बत्ती व पूजा, व्यंजन नगर की धार्मिकता, सामूहिक लय व्यंजना द्वारा नगर की सोच में समानता। प्रश्नार्थ, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह धीरे धीरे होना समुचे शहर को। उत्तर, भाव की दृष्टि से कवि ने बनारस निवासियों के स्वभाव की एक विशेषता का वर्णन किया है कि इस शहर के नागरिक कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं अपितु तसल्ली से करते हैं। इस स्वाभाविक गुण के कारण नगर में एक सामूहिकता का भाव जागृत हुआ है, जिससे सारा शहर एक सूत्रता के बंधन में बंधा है। भाषा सरल व बोलचाल की है। धीरे धीरे की आवृत्ति कुछ कहती सी प्रतीत होती है। अलंकारों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार स्वतः आ गया है। व्यंजना स्पष्ट करती है कि नगर निवासियों के व्यवहारिक जीवन में बहुत समानता है। ख, अगर ध्यान से देखो तो वह आधा है और आधा नहीं है। उत्तर, कवि बनारस के विषय में पहले यह कहता है कि यह शहर जल, मंत्र, फूल, शव, नींद, शंख में आधा दिखाई देता है और फिर अंत में इस निष्कर्ष पर आता है कि अगर ध्यान से देखो तो वह आधा है और आधा नहीं है। आशय यह है कि जब आधा शहर बनारस की प्राचीन परंपराओं का निर्वाह कर रहा है, वहाँ आधा शहर इनसे हट के आधुनिकता में चला गया है। तब यह लगता है कि शहर का आधा भाग बनारस है और आधुनिकता वाला आधा भाग बनारस नहीं है। भाषा अत्यंत सरल है, व्यंजना की प्रधानता है। ग, अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। उत्तर, इन पंक्तियों में बनारस शहर की ओर अथवा कहें कि बनारस के निवासियों के स्वभाव की एक निष्ठता का वर्णन है। ये लोग जो कार्य करते हैं उसमें इतने तल्लीन रहते हैं कि उनका किसी और ध्यान ही नहीं जाता। यदि एक टांग पर खड़े होकर तप कर रहे हैं तो दूसरी टांग की अनुभूति भी इनको नहीं होती। भाषा सरल है, व्यंजना प्रधान है, अर्थ की गुणता व ढूंढता है और प्रयोगवादी कवियों में प्रातः सामान्य बात है। दिशा। प्रश्न, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? उत्तर, बच्चे का उधर उधर कहना यह प्रकट करता है कि हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बालक यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। प्रश्न 2, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बालक का उत्तर सुनकर कवि बाल सुलभ संज्ञान से आकर्षित होता है और सोचता है कि हिमालय उधर है जिधर हमारी सोच है। बालक का ध्यान पूर्णतः अपनी पतंग पर था, अतः हिमालय भी उसे उधर ही दिखता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।